सीएसएस ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस क्या होते हैं सीएसएस के अंदर? जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में जाते हैं तो ट्रांजिशन करते टाइम हम कुछ वैल्यूज को सेट करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा एलिमेंट अभी कुछ ऐसा दिखाई देता है, पर जैसे ही इस पर हवर किया जाए तो ये क्या हो जाए, इसकी शेप सर्कुलर हो जाए। तो ये जो सर्कुलर शेप तक होने का इसका सफर है, इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट। यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जैसे ही मेरा एलिमेंट उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज, वो बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, उसकी शेप भी हो सकती है, या उसका टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई और प्रॉपर्टी हो सकती है जो हवर करने पर, क्लिक करने पर, एक्टिव होने पर चेंज हो रही हो। तो जब भी एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ मेरा एलिमेंट जा रहा है तो ट्रांजिशन के टाइम पर हम कुछ प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हैं, जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इमीडिएटली चला जाए या थोड़े से डिले के बाद जाए या किस तरीके से जाए। तो उन सारी चीजों के लिए हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। इसकी अगर थोड़ी सी और ऑफिशियल डेफिनेशन देखें तो ट्रांजिशंस एनेबल यू टू डिफाइन द ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ एन एलिमेंट। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हमने क्या किया, index.html के अंदर हमने सिंपली एक div को क्रिएट किया है और इस div को हमने कुछ स्टाइल दे रखा है, मतलब हाइट, विड्थ एंड कलर। इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो कुछ इस तरीके का div हमने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। अब हमें इस div के लिए एक फर्स्ट स्टेट है, इसकी इनिशियल स्टेट यानी अभी ये div ऐसा दिखाई देता है। अब हम चाहते हैं इसकी एक सेकंड स्टेट क्रिएट करना, मतलब जब इस पे हम हवर करें तो इस पे कुछ चेंजेस आ जाए। तो हवर के लिए स्टेट क्रिएट करते हैं, तो मैं लिख सकती हूँ div : हवर, तो ये इसके लिए सेकंड स्टेट क्रिएट कर देगा। जैसे ही इस पर हवर किया जाए मैं चाहती हूँ उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। लेट्स सपोज आवर बैकग्राउंड कलर चेंजेस फ्रॉम ग्रीन टू ब्लैक। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया ब्लैक हो गया, वापस ग्रीन, ब्लैक ग्रीन, ब्लैक ग्रीन। तो इसकी स्टेट चेंज हो रही है। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी हवर करने पर स्टेट है। अब मैं चाहती हूँ ये जो बैकग्राउंड कलर है ना, अभी तो क्या हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है, तो मेरा एलिमेंट ब्लिंक कर रहा है। मैं चाहती हूँ ये धीरे धीरे 1 सेकंड में चेंज हो, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का। तो मैं सिंपली div के अंदर लिख सकती हूँ ट्रांजिशन एंड 1 सेकंड। सेकंड के लिए क्या लिखते हैं, एस लिखते हैं, और सीएसएस के अंदर मिली सेकंड भी हम यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम एमएस लिखेंगे, बट अभी हम 1 सेकंड लिखने वाले हैं। सेव एंड रिफ्रेश। अब इस पर अगर मैं हवर करने का ट्राई करूं तो इमीडिएटली ब्लैक नहीं हो रहा, थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ब्लैक से ग्रीन होने में और ग्रीन से ब्लैक होने में 1 सेकंड ले रहा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस आया। मैं चाहूं तो इसे 2 सेकंड भी कर सकती हूँ। रिफ्रेश। तो अब ये क्या लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा, और थोड़ा सा टाइम लेगा। तो ट्रांजिशन को यूज करके हम फेड इन फेड आउट वाला इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं सीएसएस के अंदर। इसके अलावा एक और चीज ट्राई करते हैं। यहाँ पर क्या करूंगी, जैसे ही हवर हो जाए हम इसकी शेप चेंज कर देंगे। तो शेप चेंज करके लेट्स सपोज हम इसे सर्कल बनाने वाले हैं, तो बॉर्डर रेडियस 50%। सेव, ट्रांजिशन में 1 सेकंड, या अभी के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिशन हटाते हैं। सेव किया, रिफ्रेश किया। तो अभी के लिए हवर किया। नॉर्मल केस में क्या हुआ, ये मेरा सर्कल बन गया, ब्लैक सर्कल, ये दोबारा ग्रीन, ब्लैक सर्कल दोबारा ग्रीन। बट मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा सा टाइम ले ट्रांजिशन में, 1 सेकंड। तो इसको करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही किया इस तरीके से मेरा एलिमेंट क्या हो रहा है, अब शेप में आने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, एंड इस तरीके से एक ब्यूटीफुल पैटर्न या ब्यूटीफुल ट्रांजिशन स्टेट मेरे लिए क्रिएट हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पर 1 सेकंड की जगह मैं 2 सेकंड भी कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा और लंबा टाइम लेगा। ये थोड़ा सा और लंबा टाइम लेके इसने प्रॉपर शेप में शिफ्ट करने का डिसाइड किया है। तो इस तरीके से हम ब्यूटीफुल जो पैटर्न्स देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पर, हो सकता है उसमें से कुछ पैटर्न्स ट्रांजिशन स्टेट को या ट्रांजिशन प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हो सीएसएस की। अब ट्रांजिशन के अंदर ये जो मैंने 2 सेकंड सेट किया है, ये एक्चुअली मेरी ड्यूरेशन है। तो ट्रांजिशन के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन ड्यूरेशन नाम से, कि मतलब ट्रांजिशन होने में, मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने में कितना टाइम लगना चाहिए, तो इसको हम ट्रांजिशन ड्यूरेशन कहते हैं। अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर दूँ तो भी कुछ नहीं चेंज होगा, तो भी वैसे के वैसे 2 सेकंड लेगा प्रॉपर्टी चेंज होने में। ट्रांजिशन एक्चुअली क्या है, मेरा शॉर्ट हैंड है, और ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड के अंदर 4 डिफरेंट प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज करते हैं। जैसे हमने अभी तक बॉर्डर का शॉर्ट हैंड देखा है, हमने बैकग्राउंड का शॉर्ट हैंड देखा हुआ है, तो वैसे मेरे पास ट्रांजिशन का शॉर्ट हैंड आता है जिसमें 4 प्रॉपर्टीज है जिनको हम यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं कि हम कौन सी प्रॉपर्टी को चेंज करना चाह रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक हमने बैकग्राउंड कलर को चेंज किया था, तो हम सिंपली यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी लिख सकते हैं कि क्या हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम ड्यूरेशन बताते हैं, इसे हटा देते हैं। ड्यूरेशन बताने का मतलब है कि प्रॉपर्टी नेम यहाँ पर लेट्स सपोज मुझे अपना मार्जिन टॉप करना है। ड्यूरेशन है मतलब मैं 2 सेकंड चाहती हूँ कि मेरे स्टेट को चेंज होने में 2 सेकंड लगे। टाइमिंग फंक्शन एक तरीके से बताता है कि किस तरीके से स्टेट चेंज हो रही है, फ्लो बताता है। इसको अभी हम देखने वाले हैं इसका क्या मतलब है। और डिले मतलब मैं चाहूँ तो अपनी स्टेट को इमीडिएटली भी चेंज करा सकती हूँ, थोड़े से डिले के बाद भी चेंज करा सकती हूँ। एक बार इस डिले को थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अभी क्या हो रहा है, इसे हम 1 सेकंड कर देते हैं। सेव, रिफ्रेश। अभी जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया वैसे इमीडिएटली चेंज हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है, इमीडिएटली चेंज हो रहा है। बट मैं चाहूँ तो इसके लिए कोई डिले भी ऐड कर सकती हूँ। मैं सिंपली लिख सकती हूँ 1 सेकंड और डिले भी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड करने से क्या होगा, मैं इस पर हवर करूंगी तो ये 1 सेकंड का गैप ले रहा है, फिर 1 सेकंड में चेंज हो रहा है। हटाऊंगी, 1 सेकंड का गैप लिया, फिर 1 सेकंड में चेंज होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर सिर्फ ट्रांजिशन ड्यूरेशन लिख सकती हूँ, यहाँ से 1 सेकंड हटा लेंगे, एंड यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ट्रांजिशन डिले, इसे भी कर देंगे 1 सेकंड। सेव, रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया 1 सेकंड रुका, अब चेंज हुआ। हवर आउट किया 1 सेकंड रुका, अब चेंज हुआ। दोबारा से हवर 1 सेकंड रुका, फिर चेंज हुआ। तो ये जो डिले आया है 1 सेकंड का, ये इस ट्रांजिशन डिले प्रॉपर्टी की हेल्प से आया है। तो ट्रांजिशन डिले का मतलब होता है कितने डिले के बाद आपकी प्रॉपर्टी में चेंज आए। इसके बाद एक टाइमिंग फंक्शन भी देख लेते हैं। टाइमिंग फंक्शन के एग्जाम्पल्स हम MDN पर जाकर देख सकते हैं। टाइमिंग फंक्शन CSS, तो इस पेज पर चले जाएंगे। तो टाइमिंग फंक्शन में क्या होता है, ये बताता है कि प्रॉपर्टी किस किस तरीके से चेंज हो सकती है। लीनियर चेंज क्या होगा, जैसे हम हवर करेंगे तो ये क्या हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है। ये मेरा एक सेकंड चेंज है, ईज इन मतलब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। ये एक थर्ड टाइप है जिसमें स्टेप्स में चेंज होगा। नोटिस करेंगे एक दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो इस तरीके से स्टेप्स में मेरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। वापस से ओरिजिनल स्टेट में दोबारा से स्टेप की फॉर्म में चेंज आ रहा है। स्मूथ नहीं है चेंज, एक एक स्टेप में होकर आ रहा है। एक क्यूबिक भी होता है जिस पर तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बैकवर्ड होकर, तो इस तरीके से मेरी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज होती है। अब वापस से अपने एलिमेंट्स पर आ जाते हैं। index.html के अंदर हमने ऑलरेडी एक div को क्रिएट कर रखा है, जिसको हमने स्टाइलिंग दी थी, उसमें हम थोड़े से चेंजेस करेंगे। इसे हटा देते हैं, बॉर्डर रेडियस को हटा देते हैं। हम इसे नया ट्रांजिशन देंगे। शुरुआत में इनिशियल स्टेट के अंदर div का जो मार्जिन है, इसे मार्जिन टॉप हम देने वाले हैं 10 पिक्सेल्स। इसे कर लेते हैं सेव। अभी के लिए इसे
सेव एंड रिफ्रेश। तो अभी मेरा डिव कुछ ऐसा है 10 पिक्सल्स टॉप से, एंड इसका साइज कर देते हैं 100 पिक्सल्स ईच। तो ये डिव कुछ ऐसा दिखेगा। इसे अगर मुझे अपने पेज के ऊपर सेंटर करना है तो सेंटर करने का एक छोटा सा तरीका होता है, शॉर्ट फॉर्म भी इसको हम सोच सकते हैं कि डिव का जो मार्जिन है इसे हम 0 ऑटो कर देंगे, सेव रिफ्रेश। तो क्या हुआ, मेरे पेज के सेंटर में आकर आ जाएगा। टॉप से जो मार्जिन आया वो आया 10 पिक्सल्स, एंड बाकी लेफ्ट से एंड राइट से जैसे ही हम ऑटो कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट और राइट से इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगा, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब जैसे ही इस पर हवर किया जाए, मैं चाहती हूँ कि इसका जो मार्जिन टॉप है वो चेंज होकर हो जाए लेट्स सपोज 400 पिक्सल, सेव रिफ्रेश। तो जैसे इस पर हवर किया, क्या हो रहा है, एकदम से मेरा जो एलिमेंट है वो नीचे आ जाता है। इस पर जैसे ही हवर किया एलिमेंट नीचे आ गया, क्योंकि टॉप से मार्जिन इंक्रीज हो गया। पर एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं है, मेरा एलिमेंट ब्लिंक कर रहा है। तो स्मूथ ट्रांजिशन के लिए मैं लिखने वाली हूँ कुछ ट्रांजिशन। कौन सी प्रॉपर्टी पर ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं, मार्जिन टॉप, तो मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप लिख सकती हूँ। अब अपना ड्यूरेशन लिख देते हैं। लेट्स सपोज मुझे 2 सेकंड का ड्यूरेशन चाहिए, तो 2 सेकंड का ड्यूरेशन आ जाएगा। 2 सेकंड का ट्रांजिशन टाइम होगा, हम इसे ईज इन करते हुए स्टाइलिंग दे देते हैं, एंड 0.2 सेकंड्स का इसको डिले दे देते हैं। साथ के साथ हम क्या कर सकते हैं, साथ के साथ इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करके लेट्स सपोज हम कर देते हैं पिंक के इक्वल, सेव एंड रिफ्रेश। अब जैसे ही इस पर स्क्रॉल करेंगे तो ट्रांजिशन अप्लाई नहीं हो रहा, ये 0.2 सेकंड्स मुझे यहाँ पर करना है, रिफ्रेश। एंड अब जब हम इस पर स्क्रॉल करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा नीचे की तरफ जाता हुआ, एंड जब वापस से हटा लेंगे तो वापस से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो कोई ऐसा एलिमेंट है जिस पर हम थोड़ा सा गिरने का इफेक्ट लगाना चाहते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उस पर जैसे ही मैंने हवर किया वैसे ही वो नीचे की तरफ गिरेगा, एंड जैसे ही हटा लिया वैसे ही वापस से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। हम अलग अलग तरीके से भी उसको भेज सकते हैं, ईज इन आउट अगर करें, सेव रिफ्रेश। तो जैसे ही इस पर हवर कर रहे हैं इस तरीके से नीचे जाएगा एंड वापस भी इस तरीके से जाएगा। बाकी और भी डिफरेंट स्टाइल्स हम ट्राई कर सकते हैं, ईज ट्राई कर सकते हैं, रिफ्रेश, एंड ये थोड़ा सा फास्ट एंड लास्ट में जाके हल्का सा स्लो हो रहा है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। ट्रांजिशंस को अगर यूज़ किया जाए तो डिफरेंट स्टेट्स में चेंज करने के लिए, एक तरीके से एनिमेशंस क्रिएट करने के लिए अपनी स्क्रीन के ऊपर हम ट्रांजिशंस को यूज़ कर सकते हैं।